नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2011 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए 252 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन डी वचनामृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 84 वैष्णव की वार्ता। इसके रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। 252 वैष्णव की वार्ता, इसके भी रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न संख्या 2, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कबीरदास होगा। अगला प्रश्न संख्या 3, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन ए गारसा दत्ताशी, ऑप्शन बी पंडित रामनारायण दुगड़, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न संख्या 4, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है? ऑप्शन ए नायिका भेद, ऑप्शन बी काव्यांग विवेचन, ऑप्शन सी रस निष्पत्ति, ऑप्शन डी गुण दोष। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी काव्यांग विवेचन। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी तोष। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिहारी, 1595 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 6, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शंकुक। अगला प्रश्न संख्या 7, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सूख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। ये कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी स्वभावोक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भ्रांतिमान। अगला प्रश्न संख्या 8, काव्यालंकार के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी दंडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भामा होगा। अगला प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मलयालम। अगला प्रश्न संख्या 10, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी ओरछा एवं झांसी, ऑप्शन सी मथुरा वृंदावन, ऑप्शन डी बनारस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मथुरा वृंदावन। आगरा भरतपुर बरेली। अगला
प्रश्न संख्या 11, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति हैं? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नेमीचंद्र जैन है। अगला प्रश्न संख्या 12, मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी शिवपूजन सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी निराला होगा। अगला प्रश्न संख्या 13, साखी किसका संकलन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी, ऑप्शन सी हरि नारायण व्यास, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न संख्या 14, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी अज्ञे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नंदुलारे वाजपेयी होगा। अगला प्रश्न संख्या 16, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न संख्या 17, विलोम किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी कोमल गंधार, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न संख्या 18, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? ऑप्शन ए कलम का सिपाही, ऑप्शन बी चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन सी अर्धकथानक, ऑप्शन डी बाल भट्ट आत्मकथा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्धकथानक। 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न संख्या 20, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विद्यानिवास मिश्र 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 21, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, ऑप्शन बी आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास।
हृदय की परख। ऑप्शन सी हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमराभिलाषा। ऑप्शन डी अमराभिलाषा, हृदय की परख, आत्मदाह, हृदय की प्यास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हृदय की परख। 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी, आत्मदाह 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 22। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए कफन, ग्राम, पोल, गुमराह का स्कूटर, डिप्टी कलेक्ट्री। ऑप्शन बी ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्ट्री, पोल, गुमराह का स्कूटर। ऑप्शन सी पोल, गुमराह का स्कूटर, डिप्टी कलेक्ट्री, कफन, ग्राम। ऑप्शन डी डिप्टी कलेक्ट्री, पोल, गुमराह का स्कूटर, ग्राम, कफन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्राम 1911 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र, डिप्टी कलेक्ट्री 1956 ईस्वी अमरकांत, पाल गुमराह का स्कूटर 1997 ईस्वी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए राजश्री, खजुराहों का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। ऑप्शन बी कोणार्क, भारत दुर्दशा, राजश्री, खजुराहों का शिल्पी। ऑप्शन सी खजुराहों का शिल्पी, कोणार्क, राजश्री, भारत दुर्दशा। ऑप्शन डी भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क, खजुराहों का शिल्पी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजश्री 1915 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, कोणार्क 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर, खजुराहों का शिल्पी 1982 ईस्वी शंकर शेष। अगला प्रश्न संख्या 24। काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। ऑप्शन सी काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, 10 रूपक। ऑप्शन डी 10 रूपक, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र। दूसरी शताब्दी भरत मुनि, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति 9वीं शताब्दी वामन, 10 रूपक 10वीं शताब्दी धनंजय, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट। अगला प्रश्न संख्या 25। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। ऑप्शन बी हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, देश विदेश, अरे यावर रहेगा याद, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। ऑप्शन सी देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, अरे यावर रहेगा याद। ऑप्शन डी अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरे यावर रहेगा याद 1953 ईस्वी अज्ञेय, देश विदेश 1957 ईस्वी
रामधारी सिंह दिनकर। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक 1968 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी 1966 ईस्वी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन बी अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे। ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी। अज्ञे 1911 ईस्वी। नरेंद्र शर्मा 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 27। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञे। ऑप्शन बी अज्ञे, दिनकर, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। ऑप्शन सी दिनकर, अज्ञे, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। ऑप्शन डी निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अज्ञे, दिनकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी 1972 ईस्वी। अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी। निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य 1999 ईस्वी। कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 28। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन बी स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन डी संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ, स्थूलीभद्र रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी। शालीभद्र सूरी स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी। जिन धर्मसूरी नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी। सुमतिगढ़ी संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी। सारंगदेव। अगला प्रश्न संख्या 29। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए इंद्रधनुष रौदे हुए थे, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में, बाजश्रवा के बहाने। ऑप्शन बी बाजश्रवा के बहाने, नए इलाके में, सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रौदे हुए। ऑप्शन सी नए इलाके में, सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रौदे हुए थे, बाजश्रवा के बहाने। ऑप्शन डी सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रौदे हुए थे, बाजश्रवा के बहाने, नए इलाके में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957 ईस्वी। अज्ञे सीढ़ियों पर धूप 1959 ईस्वी। रघुवीर सहाय नए इलाके में 1996 ईस्वी। अरुण कमल बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी।
कुंवर नारायण। अगला प्रश्न संख्या 30। काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह। शरीर तावर्दितार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। दंडी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। अगला प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद D.H. लॉरेंस। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। संप्रेषण रिचर्ड्स। अगला प्रश्न संख्या 32। निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भीष्म को क्षमा नहीं किया 1970 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 33। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 ईस्वी। कब तक पुकारूं रांगे राघव 1957 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। मनुष्य के रूप यशपाल 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 34। पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। वागर्थ विजय बहादुर सिंह। मासिक कलकत्ता। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। वसुधा कमला प्रसाद। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो भोपाल से प्रकाशित होती है। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न संख्या 35। कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। उषा प्रियमदा। वापसी मन्नू भंडारी। अकेली किशड़ा सोबती। सिक्का बदल गया निर्मल वर्मा। परिंदे। अगला प्रश्न संख्या 36। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। जिधर अन्याय है उधर शक्ति निराला। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति कामायनी सर्ग से लिया गया है। कामायनी से। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास। नागार्जुन। यह पंक्ति अकाल और उसके बाद से लिया गया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर। यह पंक्ति दिल्ली से लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 37। विधा को उनकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। कविता
बूतर कबूतर उदय प्रकाश 1984 ईस्वी। कहानी शहादतनामा जितेंद्र भाटिया। उपन्यास पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर 1999 ईस्वी। नाटक देशांतर नंद किशोर आचार्य 1987 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 38। पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 ईस्वी। राय साहब गोदान 1936 ईस्वी। प्रेमचंद्र। प्रशांत मैला अंचल 1954 ईस्वी। फणीश्वरनाथ रेणु। रेखा नदी के द्वीप 1951 ईस्वी। अज्ञे। अगला प्रश्न संख्या 39। नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त सिंहहरण 1931 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन विलोम 1958 ईस्वी। मोहन राकेश। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उक्काक 1975 ईस्वी। सुरेंद्र वर्मा। देशांतर पुरु 1987 ईस्वी। नंद किशोर आचार्य। अगला प्रश्न संख्या 40। स्थापना आंतरिक संवेद भावों की रसाग्राही अभिव्यक्ति कविता है। तर्क क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। कविता लोक रंजन एवं लोक मंगल इत्यादि भावनाओं से जुड़ी हुई है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सही तथा आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना दंड कोप का ही एक विधान है। तर्क क्योंकि दंड से कोप समन होता है। दंड कोप का ही परिणाम होता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह स्वयं या अन्य को दंडित करता है, जिससे उसका कोप शांत हो जाता है। अतः इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 42। स्थापना श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। जब हम दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं तब हम श्रद्धा में होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वार्थी या अभिमानी व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का निवास हो सकता है। श्रद्धेय व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं हो सकती है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सही आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 43। स्थापना सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुणा प्रसंग लेकर चले। तर्क कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। करुणा प्रसंग रूपी वाग्धारा मधुर या रसमयी हो सकती है। कविता के लिए प्रेम, संवेदना, करुणा, क्रोध आदि सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कविता के लिए करुणा ही अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये सही
तथा आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 44। स्थापना। प्रेमचंद्र ने साहित्य में मनुष्य के सत्व का अन्वेषण किया है। तर्क। प्रेमचंद की रचनाएं कल्पना आश्रित हैं। प्रेमचंद्र की साहित्य में मनुष्यता की खोज की गई है। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी होती हैं, न कि कल्पना आश्रित। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सही, आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 45। कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। तर्क। वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्रांतिकारी कवि के रूप में स्वीकार किया है। कबीर की कविता मुख्य स्वर अद्भुत, शांत, प्रतीक, योजना, यथार्थबोधता इत्यादि है, न कि वीर और ओज। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को ज़रूरत से ज़्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी। एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलदृश्यु भावुकता को कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पर भक्त को कंप, आवेग, जड़ता और रोमोद्गम की अवस्था ले आ देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और सुस्थूल के अतीत हैं। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से होता क्या है। प्रश्न संख्या 46। कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है। ऑप्शन बी, इसमें मानस पाप का फल मिलता है। ऑप्शन सी, इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता है। ऑप्शन डी, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 47। भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है। ऑप्शन ए, भक्ति साधना कठिन नहीं है। ऑप्शन बी, भक्ति की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन सी, भक्ति ईश्वरीय प्रेम के कारण सुलभ है। ऑप्शन डी, भक्ति में योग के समान कृच्छ साधना नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 48। योग में गलदस्यु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है। ऑप्शन ए, योग साधना कठोर साधना है। ऑप्शन बी, योग में भावना को स्थान नहीं है। ऑप्शन सी, योग की पद्धति में ज्ञान की शुष्कता है। ऑप्शन डी, योग गृहस्थ के लिए दुष्कर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, योग में भावना को स्थान नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 49। योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। ऑप्शन ए, गृहस्थ के लिए योग साधना कठिन है। ऑप्शन बी, भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता है। ऑप्शन सी, भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा। ऑप्शन डी, गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग में दुष्करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता है। अगला प्रश्न संख्या 50, परम तत्व क्या है? ऑप्शन ए, वह अखंड चैतन्य स्वरूप है। ऑप्शन बी, वह अविभाग से परे है। ऑप्शन सी, वह गुणहीन आकारहीन है। ऑप्शन डी, वह मायातीत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह विभाग और विभाग से परे है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।